नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के इस सीरीज में आज हम लोग रीतिकाल के कवियों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। चूंकि प्राय कभी कभी ऐसे प्रश्न सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है या रीतिबद्ध है। तो आज हम लोग रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध तीनों से संबंधित सभी कवियों को देखेंगे। अगर हमने आपके पिछले वीडियो में की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रीतिकाल में किस रस का प्रयोग किया गया, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। किस छंद का प्रयोग किया गया, सवैया छंद का प्रयोग किया गया। तो ये जो चीजें हैं इन सब को आप ध्यान रखिएगा कि भाषा कौन सी थी रीतिकालीन कवियों की, तो ब्रज भाषा थी। भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा का इन लोगों ने ज्यादा प्रयोग किया था। तो रीतिकालीन कवियों में अगर हम बात करें इनका वर्गीकरण तो सर्वप्रथम हम लोग रीतिबद्ध कवियों को हम लोग देखेंगे। रीतिबद्ध जिनकी रचनाओं में लक्षण और उदाहरण दिए गए हों उन्हें रीतिबद्ध कवियों के नाम से जाना जाता है। बात करें कि रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन है, तो केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर और भिखारीदास। नाम स्पष्ट हो रहा है नीचे वाला जी, बिल्कुल भिखारीदास। कौन कौन, केशव, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर और भिखारीदास। ये फेमस हैं। इन 6 ही लोगों से आपको प्रश्न में हल करने में बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये रीतिबद्ध हैं, केशव, चिंतामणि, देव, मति, पद्माकर, भिखारी। ठीक है, ये आपका 6 हो गए। अगर हम बात करें रीति सिद्ध कवियों की तो जो रीति से बधी परिपाटी के अनुकूल काव्य रचनाएं की। जिन लोगों ने कहा कि भैया मैं लक्षण को नहीं मानता, मैं रीति से नहीं बध के काम करूंगा, और वो क्या कहलाए, रीति सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए, रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध में 4 लोग बड़े फेमस हुए। रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो 4 लोग सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें आपके बिहारी थे, कविवर भूषण थे, सेनापति और रसलीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रीति सिद्ध में किसका किसका नाम लिया जाता है, बिहारी, भूषण, सेनापति और रसलीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रीति मुक्त। रीति से मुक्त होकर जिन लोगों ने काव्य रचनाएं की, रीति से मुक्त होकर जिन लोगों ने काव्य रचनाएं की उन्हें रीति मुक्त काव्य रचनाएं के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इनमें बात करें कि रीति मुक्त कवियों में कौन कौन प्रसिद्ध हैं, तो घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। तो 3 बार आप थोड़ा सा बिना देखे बोलने का प्रयास करिए, एक बार लिख लीजिए, आपका तैयार हो जाए। तो ये जितने भी कवि हैं ये सभी रीति मुक्त हैं। करता क्या है, 3 यहां से उठा लेगा, 1 उधर से आपको केशवदास को दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन रीति मुक्त कवि हैं, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि हैं, विकल्प का चयन करिए, या निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, ये दीजिए। तो आपको प्रश्नों की सीरीज इस तरह से आपसे पूछी जाएगी, इसलिए आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना न भूलिए, लाइक जरूर करिए और अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करिए। मिलते हैं फिर, जय हिंद।